क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन है वो अपने अंदर करंट को कंडक्ट करवाते हैं। यही करंट हमारे अंगों में जाता है, मसल वगैरह में, ग्लैंड्स वगैरह में, और इसी कारण इसी करंट की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम अपने हाथ पांव को हिला पाते हैं, हमारे ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज कर पाते हैं, हम किसी चीज को सेंस कर पाते हैं, चाहे वो देखना हो, सूंघना हो, चखना हो या किसी भी तरीके की चीजों को सेंस करना। और ये जो करंट है ये हमारे न्यूरॉन के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं, और ये जो करंट है जो हमारे न्यूरॉन के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं हम इसे एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको साधारण से साधारण भाषा में ये बात समझा सकूं कि हमारे न्यूरॉन में ये जो करंट है वो कंडक्ट कैसे हो रही है। बस आप ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए ये है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये है एक्सॉन और ये है न्यूरॉन का टर्मिनल। देखिए ये हमारे पूरे के पूरे ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपस में जुड़कर इन इम्पल्सेस को कंडक्ट करते रहते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाते हैं। देखिए एक न्यूरॉन का टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी से जाकर जुड़ा रहता है या किसी ऑर्गन से, जिसे साइनेप्स कहते हैं। यानी दो न्यूरॉन के जंक्शन वाले पॉइंट को साइनेप्स कहते हैं। आगे वाले न्यूरॉन को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और पीछे वाले न्यूरॉन को जो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है उसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। आपको बता दें कि दोनों न्यूरॉन के जंक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। देखिए मान लीजिए किसी स्टिमुलाई की वजह से हमारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं तो जो सबसे पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर आता है वो इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पर मौजूद टेज गेटेड कैल्शियम आयंस को खोल देता है, जिससे कैल्शियम आयन इन न्यूरॉन टर्मिनल्स के एंड पर आकर इसी में भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड हो जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर अब डिफ्यूज होकर इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट पर आ जाते हैं और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर मौजूद कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये बाइंड हुआ ये सोडियम चैनल को, जो कि एक प्रोटीन का चैनल होता है, उसे ओपन कर देते हैं, जिससे सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर होने लगता है। पर ध्यान रहे सोडियम चैनल्स तभी खुलेंगे जब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए प्रमोट करते हैं। इस प्रोसेस को एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लगता है, मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने से रोकता है, तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से बाइंड हुए ये यहाँ पर क्लोराइड आयंस के चैनल को ओपन कर देते हैं। जैसे ही क्लोराइड आयन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आने लगता है, अंदर ज्यादा नेगेटिव आयन होने की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल को यानी करंट को जनरेट होने से ही रोक देते हैं। यानी ये लेस लाइकली टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल को प्रमोट करते हैं। लेकिन देखिए हमें तो यही जानना है कि हमारे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल यानी जो इम्पल्सेस है वो कैसे जनरेट होते हैं। जैसे ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से सोडियम चैनल खुलता है और सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाता है और इसके साथ ही सेल के अंदर का पोटेंशियल भी थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए इससे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल के समय सेल के अंदर का पोटेंशियल लगभग -70 मिलीवोल्ट रहता है। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आता है ये -55 मिलीवोल्ट तक हो जाता है और ये -55 मिलीवोल्ट दरअसल एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरह होता है। -55 मिलीवोल्ट जैसे ही सेल के अंदर हुआ, यानी जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ, एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक पर मौजूद जो सोडियम चैनल्स होते हैं अब वो भी ओपन हो जाते हैं और न्यूरॉन के एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक पर अब सोडियम ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सेल के अंदर सोडियम आयन के इन्फ्लक्स को डीपोलराइजेशन कहते हैं और इसी डीपोलराइजेशन की वजह से सेल के अंदर लगभग 30 मिलीवोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। देखिए जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इसी न्यूरॉन के एक्सॉन के मेम्ब्रेन पर अब पोटेशियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है रादर देन सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, जिसके कारण से अब ये सेल के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सेल के अंदर अब पॉजिटिव चार्ज आयन का कंसंट्रेशन भी कम होने लगता है और अब इस फेज को जब पोटेशियम बाहर निकलने लगता है सेल के अंदर से तो इसे रीपोलराइजेशन
डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब सेल के अंदर का पोटेंशियल धीरे धीरे गिरने लगता है। ध्यान रहे कि ये सब चीजें जो घटित हो रही हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये मात्र 2 मिलीसेकंड के अंदर ही हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी पोटेशियम चैनल खुले ही रहते हैं और पोटेशियम सेल के बाहर निकलता ही रहता है। इस फेज में होता यह है कि अब यह सेल के अंदर का पोटेंशियल वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, लगभग -80 से -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। इस फेज को हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। और हाइपर पोलराइजेशन के बाद धीरे धीरे सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सोडियम और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो दोबारा से सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अपने रेस्टिंग पोटेंशियल वाले फेज में दोबारा से आ जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव आयन जो कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, उन्हें एक दूसरे से दूर करने में जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और इसमें भी जब चार्जेस का मूवमेंट होता है अपोजिट चार्ज का, तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है और यही इलेक्ट्रिक करंट हमारे ऑर्गन पर जाकर उन्हें मूवमेंट करने के लिए सिग्नल देती है। इसी सिग्नल से हम सुन पाते हैं, हम चीजों को देख पाते हैं और किसी भी चीज को चख पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको साधारण से साधारण शब्दों में समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ये बात आसानी से समझ जाएंगे।